मैं डॉक्टर एल के तिवारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय चरण गांधी युग पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम आपको प्रथम चरण और द्वितीय चरण से संबंधित वीडियो आपको भेजा था या अब मैं बना चुका हूँ। आप शायद उसे देख चुके होंगे और उसी के क्रम में यह तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन का, इसे अंतिम चरण भी कह सकते हैं। इस चरण में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इसे गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 14 अगस्त 1947 तक, 1919 से 14 अगस्त 1947 तक के काल को कहा जाता है। इसमें जो है महात्मा गांधी का नेतृत्व जो है सबसे बड़ा नेतृत्व रहा और इसीलिए इसे गांधी युग भी कहा जाता है। सबसे पहले गांधी युग की शुरुआत करने के पहले हमें लखनऊ समझौता में जाना होगा, क्योंकि इससे जो है हमें यह पता चलता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन और उदारवादी आंदोलन वाले जो दो दल हुए थे, वो दोनों दल जो है ये लखनऊ समझौता में आकर एक हो गए थे, इसलिए यहाँ उसका चर्चा करना जरूरी है। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार, ये नाम याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार जी थे और उनके अध्यक्षता में हुआ। और उसमें से दो जो है महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण सामने आया वह था कि तिलक के नेतृत्व में जो है जो गर्मपंथी यानी उग्र राष्ट्रवादी जो दल था या आंदोलनकारी थे, उनका कांग्रेस में क्या हो गया, पुनर्प्रवेश हो गया, फिर से ये दोनों एक हो गए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ। अब इसमें से ये दोनों मिलके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलके संवैधानिक सुधारों पर जो है संयुक्त रूप से योजना बनाया गया और इस योजना में जो है यह हुआ को ही हम लखनऊ समझौता या लीग कांग्रेस समझौता कहते हैं। लखनऊ अधिवेशन में जो है क्या हुआ था, स्वराज्य प्राप्ति की जो है प्रस्ताव पास हुआ था। और इसके अलावा जो है इसमें से दूसरा चीज़ ये हुआ कि मुस्लिम लीग को जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है यानी वो चुनाव के लिए जो है मांग रहे थे, उसे भी इसमें सब स्वीकार कर लिया। तो ये दो बड़ी चीज़ें है राष्ट्रीय आंदोलन का। सबसे पहला ये था कि स्वराज प्राप्ति के लिए जो है एक प्रस्ताव इसमें पास किया गया था, और दूसरा यह है कि मुस्लिम लीग जो अलग सांप्रदायिक आधार पे जो अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, उसको जो है जो कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव में मान लिया गया। और इस तरह से दोनों मिलकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चालू रखे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जब पदार्पण हुआ, तो इसलिए उनकी थोड़ी सी यहाँ जीवनी बताना बहुत ही ज़रूरी मुझे लगता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। वो पोरबंदर गुजरात में है, वहाँ उनका जन्म स्थल है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। दोनों के 4 पुत्र थे और इसमें से ये पिता का पुत्र का नाम है हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास और देवदास गांधी, ये 4 इनके पुत्र थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है जो राजकोट में हुआ, लेकिन बाद में जो है उनके परिवार के लोग उन्हें वकालत कराना चाहते थे, वकील बनाना चाहते थे। इसलिए वकालत की पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से वो पढ़कर बैरिस्टर बनकर जो है 1891 में वो बैरिस्टर बन के आए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जो है कब जो है इंग्लैंड से वापस आए, तो ये तिथि को याद रखने की ज़रूरत है। 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। यहाँ पर जो है गांधी जी की माँ के पूरे परिवार का है, पुतलीबाई है, मोहनदास करमचंद गांधी है, कस्तूरबा है, ये करमचंद गांधी है और उनके नीचे 4 बेटे का चित्र दिया गया है। इन्हें याद रखने के एक तरीके हैं।
गांधी जी का जब अफ्रीका वहाँ से इंग्लैंड से वकालत करके वापस आए तो उनका जो है जो अफ्रीका दौरा हुआ, दक्षिण अफ्रीका वो गए वकालत करने के लिए। और वहाँ पर जो है एक घटना घटी। दक्षिण अफ्रीका कब गए इस स्थिति को भी याद रखना है। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर जो है रेल में जब वह सफ़र कर रहे थे, रेल में जो के द्वारा प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है उनके साथ अपमानजनक जनक जो है तरीके से ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया। और उसका उतारने का मूल कारण ये काले भारतीय होने के कारण थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उस समय तक अश्वेत नीति थी। काले और गोरे के साथ जो है जो व्यवहार किया जाता था, दोनों दुर्व्यवहार किया जाता था, दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते थे। अंत में यह गांधी जी ने जो है यह ठाने कि यह काले कानून को जो है समाप्त करना है। और उनके विरोध के बाद 1914 में जो है गोरे सरकार द्वारा काले कानून को रद्द किया। ये गांधी जी का जो है प्रथम सफलता दक्षिण अफ्रीका में हम कह सकते हैं। गांधी जी जब भारत वापस आए तो वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, इस स्थिति को भी याद रखना है। 1915 में गांधी जी कहाँ आए, भारत वापस आए। और भारत आने के बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उन्हीं के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय आंदोलन को में जो है वो लगे रहे। और इस तरह से गांधी जी सबसे पहले जो है गोखले के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने प्रारंभ में जो है जो देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे को समझने के लिए की कोशिश किया और विभिन्न भागों का दौरा किया। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हम कह सकते हैं ये चंपारण 1917 में चंपारण आंदोलन से माना जाता है। ये बिहार में है और चंपारण में नील की खेती से रिलेटेड जितने भी किसान थे उन्हें जबरन जो है जो नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। और इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और जिसे प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में भी गांधी जी को सफलता मिली। उसके बाद दूसरा जो है वह है 1918 का आंदोलन। यह जो है गुजरात के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। यहाँ पे यह हुआ था कि बाढ़ के कारण किसानों का जो है जो फसल नष्ट हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो है किसानों पर जो है जो टैक्स देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। किसान टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने टैक्स में छूट के लिए जो है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। और अंततः 1918 में ब्रिटिश सरकार को टैक्स संबंधी नियम में परिवर्तन करना पड़ा और इस तरह से जो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 जो है गांधी जी की हम दूसरी सफलता भारत में कह सकते हैं। खिलाफत आंदोलन, इसमें भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तुर्की के खलीफा जो है वह मुस्लिमों के जो है धार्मिक गुरु माने जाते थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनका जो है काफ़ी उनके साथ प्रताड़नापूर्ण व्यवहार करने लगा। ऐसी स्थिति में भारतीय मुस्लिम जो थे या मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटेन के सरकार के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया ताकि हिंदू मुस्लिम एक हो सकें और हम जो है क्या कर सकें, अंग्रेज़ों का जो है का सामना दोनों मिलकर एकता के साथ कर सकें। अतः इस आंदोलन में भी जो 1919 से 1922 तक चला, गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920-22 के बीच चला। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चालू किया गया। इस आंदोलन के पीछे यह कारण यह था कि 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे काला कानून कहते हैं, भारत विरोधी कानून था। उसका विरोध में 1913 में 1919 में पंजाब में जो है उसके विरोध करते हुए विरोधियों के द्वारा जलियांवाला वाले बाग में एक सभा हो रही थी, जिस सभा में जो है जनरल डायर ने जो है निहत्थों पर गोली और उसमें से मासूम बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी मारे गए। और इस कार का जो है जो चारों तरफ ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई और इसके कारण जो है गांधी जी ने सितंबर 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की घोषणा की। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। इसके शुरुआती दौर में यह जो है अच्छे से आंदोलन चल रहा था। सरकारी पदों का सरकारी स्कूल की का सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना,
विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार और परित्याग करना इसमें सम्मिलित था, लेकिन एक हिंसात्मक घटना हो जाने के कारण जो है ये नामक स्थान पर पुलिस थाने पर जो है आंदोलनकारियों द्वारा आग लगा देने के कारण एक हिंसा हो गई, उसमें बहुत सारे सिपाही जलकर मर गए। इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यहीं से जो है जो गांधी जी की जो विचार थे उससे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोगों का कुछ वैचारिक मतभेद के कारण जो है ये लोग चाहते थे कि मैं सरकार के अंदर जाकर जो है उसकी व्यवस्था में जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करूं, लेकिन जो है गांधी जी या इस बात से सहमत नहीं थे। इसलिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में जो है जो स्वराज दल की स्थापना की और ये दोनों जो है मिलकर एक पार्टी स्वराज पार्टी बनाया। वैसे यह स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही काम करती थी और ये लोग जो है ब्रिटिश की जो व्यवस्थापिका थी उसमें चुनाव जीतकर अंदर से जो है जो ब्रिटिश सरकार को असफल करने या उसके नीतियों की आलोचना करने का काम किया। 1924 में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी जो है अध्यक्ष के रूप में रहे। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, लेकिन पर भारतीय एक भी इसमें नहीं थे। इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक है कि यहाँ के लोग संवैधानिक अधिकार जो है दिए जा सकते हैं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं करने के कारण यहाँ काफ़ी विरोध किया गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है ये जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया तो इसको जमकर विरोध किया। इस विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित थे और सभी ने मिलकर जो है जो इसका विरोध किया और इस विरोध का जो है बर्बरता से अंग्रेज़ों ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और दबाने की कोशिश किया, लाठीचार्ज की, लोगों को जेल भेजा गया। इस लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से बुरी तरह से गहरी चोट लग गई और दिसंबर 1928 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जैसे हमारे नेता जो है अपने प्राणों की आहुति दी। नेहरू रिपोर्ट यह है कि नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के मसौदे तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा उसका एक मसौदा तैयार करके नेहरू रिपोर्ट जो है जो प्रस्तुत किया गया। यहाँ याद रखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, उनके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो 1925 में जो है भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने जो है कांग्रेस नेता को चुनौतियां दी थी कि जो है आप भारत के लिए जो है सभी विभिन्न सांप्रदायिक लोग जो हैं सभी बैठकर संविधान के लिए एक मसौदा तैयार करें, तो फिर ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी कि यह जो है सहानुभूति ढंग से यहाँ यह सरकार चलाने के योग्य है या नहीं। और इसी के लिए नेहरू रिपोर्ट एक प्रयास था जो बनाकर जो है ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। अब जो है इसमें पूर्ण स्वराज जो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया पहली बार, तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो है लाहौर में किया गया। और इस लाहौर में जो है अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, ये याद रखेंगे कि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा किया और पूर्ण स्वराज्य के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया और पहली हम भारतीय स्वतंत्रता की मांग की गई और पहले जो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का तय किया। तो यही जो 26 जनवरी है इसी को इसीलिए इस दिन हम गणतंत्र मनाते हैं, चूँकि अंग्रेज के द्वारा हमें पहले ही आज़ादी दी गई। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता दिवस मनाए और 26 जनवरी हमारा महत्वपूर्ण था, इसलिए संविधान के कुछ अनुच्छेद नवंबर में लागू किए गए और बचे हुए को जो 26 जनवरी को लागू करके हमारे लिए जो ये संवैधानिक दिन था वह गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और इसके विरुद्ध में यहाँ की जनता, कांग्रेस और पूरे सारे लोग नाखुश थे। गांधी जी को इसी में एक सभा में या एक कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया और उसी से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ और पहला इसमें नमक कानून का उल्लंघन करके इस आंदोलन का शुरुआत किया गया। नमक कानून ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाने के पर लगाए गए प्रतिबंध को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया गया था। इस आंदोलन में को जो दांडी से यह मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 72 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी गांव समुद्र किनारे है तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। और इस आंदोलन का सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह आंदोलन इसके बाद पूरे देश में फैल गया। इसीलिए नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, इस बीच में भी बहुत तरह की घटनाएं हुई, लेकिन यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे कांग्रेस के द्वारा उन्हीं भर का चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को किया गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी लोग जानते हैं और इस आंदोलन को अंग्रेज़ों को एड़ी चोटी से लगानी पड़ी इसे दबाने के लिए, परंतु संचालन में कुछ ऐसी गलतियां के कारण यह आंदोलन धराशायी हो गए। इस आंदोलन को भारतीयों में एक साथ शुरू करना था, पूरे भारत में एक साथ शुरू करना था भारतीयों द्वारा, भारत में एक साथ शुरू नहीं किया गया। इसके कारण भी यह आंदोलन असफल हुआ। और दूसरी यह थी कि यह आंदोलन इतनी तीव्र थी कि भारतीयों को लग रहा था कि अब हमें आज़ादी मिल गई और ये जो संतुष्टि थी आंदोलन इससे कमज़ोर हो गया और हमारा आंदोलन धराशायी हो गया। लेकिन यह पूर्णतः असफल नहीं हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिला दिया और उन्हें लगने लगा कि अब भारत अधिक दिन तक गुलाम नहीं रह सकता, उन्हें हमें आज़ाद करना ही पड़ेगा, उन्हें हमें स्वतंत्र करना पड़ेगा, भारत छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। निष्कर्ष में हम यह कहते हैं कि जिन आंदोलन की बुनियाद सत्य और अहिंसा पर है, जिन आंदोलनों की बुनियाद सत्य और अहिंसा पर टिकी हो, उसके आगे अंग्रेज की हुकूमत बेबस नज़र आए। और यही अहम कारण था कि महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन में हमें सफलता मिली। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने अंग्रेज़ों को दहला दिए। नेता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद फौज ने, हिंद फौज ने भी अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के अलावा भी अन्य अनेक गुट थे जो सभी लगे हुए थे। सभी का उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेज़ों को भारत की भूमि से हमें बाहर करना है और सबके रास्ते मतभेद या विचारधारा भले अलग हो, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था कि भारत से अंग्रेज को बाहर निकालना है। और इस तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन
का जो गतिविधियां थी वो पूर्ण हुआ। इस तरह से आप देख लिए, प्रथम में उदारवादी, दूसरे में उग्र राष्ट्रवादी, तीसरे को गांधीवादी युग से तीसरे चरण को हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अभी तक हमने जो है कुल मिलाकर 5 वीडियो बनाए हैं, जिससे कि क्रम से आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले वीडियो में 1885 से पूर्व की घटना है, दूसरे वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन का उत्पत्ति के कौन से कारण हैं इसकी चर्चा की गई है, तीसरे में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, चौथे में राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण, और ये अंतिम जो है 5वें वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण की चर्चा संक्षेप में किया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे विशाल विषय को जो है संक्षेप में हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, शायद आपको